कटिहार के लोग इन दिनों दिवाली मना रहे हैं। लोग खुश हैं। उनके इलाके तक अडानी की पहुंच जो हो गई है। कटिहार के इलाके में 50 करोड़ की लागत से साइलो तैयार हो रहा है। इस साइलो में गेहूं का स्टॉक किया जाएगा, लेकिन साइलो पर खुश होने वालों के ऊपर कैसे मंडरा रहा है बिक जाने का खतरा। डिटेल रिपोर्ट से समझिए। कटिहार के लिए काफी गौरव की बात है कि डहरिया स्थित मैलवासा का ये इलाका, यहाँ पे स्टील साइलो का निर्माण कराया जा रहा है। क्या भारत के दूसरे सबसे अमीर अडानी का कटिहार पर कब्जा हो जाएगा? क्या कटिहार में वही होगा जो गौतम अडानी चाहेंगे? बिहार के कटिहार में इसको तैयार किया जा रहा है। 2017 में इसका जो है विधिवत शिलान्यास किया गया था। अगर इस वीडियो को आप स्किप करने जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम जो बताने जा रहे हैं वो आपके कल से जुड़ा हुआ है। गौतम अडानी इंडिया के सुपर रिच और नंबर 2 बिलियनियर, जिनकी कुल संपत्ति $25 बिलियन यानी तकरीबन 18 खरब से ज्यादा की प्रॉपर्टी के वो मालिक हैं। 5 साल में अडानी एग्रो की 21 एग्रो कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। इनके तहत अडानी देश भर में ऐसे भंडारण घर तैयार कर रहे हैं जिनमें अनाज का स्टॉक हो सकेगा। इस भंडारण घर को साइलो कहा जाता है। पहले सेलो को समझना होगा, जो आमतौर पर लोग सेलो नहीं समझ पाते। सेलो है क्या? तो ये सेलो वो है जो पहले आप अमूमन देखते होंगे कि मिट्टी की कोठी तैयार करते थे। वो लोग अक्सर कहते थे ये कोठी है। ये सारी कंपनियां साल 2014 के मई से 2018 दिसंबर के बीच रजिस्टर्ड हुई हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि मई 2014 में ही मोदी सरकार ने सत्ता संभाली और मई के आखिरी हफ्ते में अडानी की 5 कंपनियों की फाइल पर साइन हो गया। उसके पहले कांग्रेस सरकार में भी 2 फाइलों पर साइन हो चुका था। किसान आंदोलन के बीच ये इशू बार बार उठाया जा रहा है कि अडानी लोगों से अनाज खरीदेंगे और फिर उसे ऊंची कीमत पर बेच देंगे। किसानों की चिंता लाजमी भी है। अडानी की 21 एग्रो कंपनियां बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और कुछ असम के इलाके में खोली जाएंगी। पंजाब, हरियाणा, अन्य राज्यों से जो धान और चावल और गेहूं की जो प्राप्ति होगी वहां से लाया जाएगा। इसके लिए जो है पटरी तैयार कर दिया गया है, इसको कनेक्ट कर दिया गया रेलवे से। बिहार के कटिहार के अलावा दरभंगा, समस्तीपुर, उत्तर प्रदेश में कन्नौज, पंजाब के भटिंडा, बरनाला और इसके अलावा मध्य प्रदेश के देवास, होशंगाबाद, सतना, उज्जैन और इसके अलावा मनसा और मोगा जैसे इलाकों में साइलो तैयार किया जाना है। पूरे देश में 6 जगह साइलो का निर्माण होना था। जैसे हरियाणा में 2 जगह, पंजाब में एक जगह, आसाम में 1 जगह, दिल्ली में 1 जगह और बिहार के कटिहार में 1 जगह। साइलो दरअसल दिखने में ऐसा होता है। बड़े बड़े स्टील के चैम्बर, जिन्हें आप गोदाम कह सकते हैं, वो तैयार किए जाते हैं और उनमें अनाज स्टॉक किया जाता है। लेकिन हम बात करते हैं कटिहार में बन रहे साइलो की, जिसकी कैपेसिटी 50,000 मीट्रिक टन अनाज भंडारण की है। इसे 50 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ गेहूं का भंडारण होगा। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े ढांचे को खड़ा करने के लिए जमीन कहां से आई? तो अडानी ग्रुप को यह जमीन भारत सरकार ने मुहैया करवाई। सरकार की मेहरबानी देखिए कि एफसीआई की खाली पड़ी 60 एकड़ में से 20 एकड़ जमीन अडानी को दे दी गई। अब आप जो गेहूं उगाएंगे उसे अडानी बाजार भाव यानी 10 से 15 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदेंगे और फिर मार्केट में 35 से 40 रुपए प्रति किलो की रेट से आटा बेचेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं, अब इसे भी समझिए। आप सब लोग मार्केट जाते हैं, वहां पर मिलने वाले 5 किलो या 10 किलो के फॉर्च्यून आटे की कीमत आसानी से पता कर सकते हैं, जिसकी 10 किलो के पैकेट की कीमत 350 या उससे ज्यादा है। अब अडानी ग्रुप की तरफ से जो सफाई आई है उस पर भी गौर करिए। अडानी ग्रुप का कहना है कि वो ना तो सीधे लोगों से अनाज खरीदती है और ना ही किसी अनाज का बाजार रेट तय करती है। उसके मुताबिक किसानों से एफसीआई अनाज की खरीदारी करता है और सरकार बाजार भाव तय करती है। लेकिन यहां अडानी ग्रुप ने बहुत चालाकी की है, आगे बताएंगे। हमने इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स जुटाई। अडानी ने अपनी वेबसाइट पर खुद बताया है कि 700 करोड़ में उसने एफसीआई से करार किया था, जो पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत खाद्य सामग्रियों की हैंडलिंग यानी रखरखाव, बेस डिपो से खाद्यान्न का उठाव यानी खाद्यान्न उठाना, अनाज की साफ सफाई, भंडारण, उसका ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये सारे अधिकार अडानी के पास है।
आगे बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट का मकसद है किसानों के लिए नया मार्केट यार्ड तैयार करना, बिना कमीशन एजेंट के किसानों की फसल की खरीद करना। दावा किया गया है कि मंडी में जहां किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए 2 से 3 दिन लग जाते हैं, अडानी के पास सिर्फ 1 घंटे में फसलें बिक जाएंगी। यानी अब किसान सीधे अडानी के इस गोदाम में जाकर फसल बेच सकते हैं। यानी अडानी की सफाई यहां पर खारिज हो जाती है। वो एक तरफ खुद किसानों को बुला रहे हैं कि आप आइए और अपनी फसल मुझे बेच दीजिए, और दूसरी तरफ वो ये भी बता रहे हैं कि 700 करोड़ में उन्होंने एफसीआई वाले सारे अधिकार खरीद लिए। अभी तक पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल में अडानी ने ऐसे साइलो बनाए हैं जहां पर 5,75,000 मीट्रिक टन अनाज का रखरखाव का जिम्मा अडानी एग्रो के पास है। इसी तरह मध्य प्रदेश में 3 लाख मीट्रिक टन सरकारी अनाज अडानी की देखरेख में है, जबकि बिहार समेत यूपी, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात में 4 लाख मीट्रिक टन अनाज के भंडारण को अडानी हाथ में लेने की तैयारी कर रहे हैं। यानी वो सारे काम अब अडानी के हाथ में धीरे धीरे आ रहे हैं जो पहले एफसीआई खुद करती थी, और धीरे धीरे ये व्यवस्था पूरे देश में लागू होती जा रही है। यानी एफसीआई इस वक्त पूरी तरह अडानी के कंट्रोल में आ चुकी है। किसानों को इसी बात का डर था। एक अखबार की रिपोर्ट बताती है कि कटिहार में तकरीबन 40 से 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होता है। यानी जितना गेहूं आप उपजाएंगे वो सब अब अडानी लेकर चले जाएंगे। सबसे बड़ी चिंता यही है, लेकिन लोग इसे ना समझने की भूल कर रहे हैं। इसके साथ एक और बड़ी चिंता है, सरकार ने अडानी एग्रो के भंडारण स्टॉक की कोई लिमिट तय नहीं की है। यानी अडानी जितना चाहें उतने अनाज का भंडारण कर सकते हैं, और ये लिमिट तय हो भी नहीं सकती है, क्योंकि कागज पर अडानी सरकार के लिए यानी एफसीआई के लिए अनाज खरीद रहे हैं, और यही सबसे बड़ा लूप होल है। यानी अनाज तो अडानी खरीद रहे हैं, लेकिन कंधा सरकार का है। किसानों को दूसरा डर है कि कृषि बिल अगर लागू हुआ तो पूरा का पूरा एफसीआई अडानी के हाथों में आ जाएगा। फिर अनाज किस स्तर पर खरीदना है, किस स्तर पर बेचना है, ये भी अडानी ही तय करेंगे। यानी ये जो पूरी व्यवस्था की गई है, इसमें ना तो किसानों को कोई फायदा नजर आ रहा, ना ही आम आदमी को कोई फायदा दिख रहा है। फायदा अगर किसी का है तो अडानी का और सरकार का। लिहाजा कृषि बिल के विरोध के साथ साथ लोग अडानी का भी विरोध कर रहे हैं। और अगर आप कटिहार में बन रहे साइलो की तस्वीर को देखकर फूले नहीं समा रहे, आपको लगता है कि कटिहार अब बदलने वाला है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हो सकती है। आखिरकार किसानों को यह डर क्यों है कि अडानी धीरे धीरे उनके खेतों और उनकी फसलों पर कब्जा कर लेंगे? इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद अडानी ने सबसे पहले मुंद्रा में इंडियन ऑयल के डिपो के लिए 30,000 करोड़ में एक जॉइंट वेंचर किया था। यह जॉइंट वेंचर इंडियन ऑयल और अडानी के बीच हुआ था। यहीं से कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे 3 सालों में इंडियन ऑयल के गैस सेक्टर पर अडानी का कब्जा हो गया। सबसे पहले 12 अगस्त 2018 आते आते अडानी को देश में 21 शहरों में गैस बिजनेस का लाइसेंस मिला। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की गैस डिस्ट्रीब्यूशन अडानी के हाथ में आ गई और उसका नाम हो गया इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड। कुछ महीनों बाद इंडियन ऑयल ने देश भर में गैस डिस्ट्रीब्यूशन और पाइपलाइन मैनेजमेंट सब कुछ अडानी को दे दिया, पीपीपी मोड पर। इसमें पीएनजी यानी पाइपलाइन से घरों तक पहुंचने वाला गैस, एलपीजी यानी गैस सिलेंडर जो आपके घरों में मौजूद है, और सीएनजी तीनों शामिल है। केरल का एर्नाकुलम, पंजाब का चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, दमन, उत्तराखंड का उधम सिंह नगर, बिहार का नालंदा और गया, हरियाणा का पंचकुला, केरल का त्रिशूर और पश्चिम बंगाल का बर्धमान। ऐसे दर्जनों इलाके हैं जहां पर इसका प्रोजेक्ट चल रहा है। ये इस वक्त सबसे ताज़ा और जीता जागता उदाहरण है। इसलिए कहीं फ्यूचर में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नाम अडानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ना हो जाए, बस इसी बात का डर खाया जा रहा है, और ये डर वाजिब भी लगता है। केबीसी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कटिहार शहर के हार्टलैंड में बिजनेस बढ़ाने का शानदार मौका। मॉल हो, शोरूम हो या दुकान, ऑफिस हो या स्टोर चाहिए आलीशान,
शहर के सबसे शानदार लोकेशन से बढ़ाइए अपना बिजनेस। गेटवे प्लाजा, शहीद चौक, कटिहार। पूरी तरह फायर प्रूफ बिल्डिंग, लिफ्ट की सुविधा से लैस, 24 घंटे बिजली। हर फ्लोर पर 5500 स्क्वायर फीट एरिया। आधा चाहिए या पूरा फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर हो या सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से लेकर फोर्थ फ्लोर तक। हर फ्लोर पर खरीदने से लेकर किराए तक की सुविधा उपलब्ध। किसी भी फ्लोर पर आप बना सकते हैं अपना खूबसूरत ताशियाना भी। कॉन्टैक्ट पर्सन मिस्टर अभिजीत 9891094355, मिस्टर अग्रवाल 7004047744।